ये पूरा देश चला गया। निकालो इनको यहां से। हर संस्थाओं पे कब्जा है। चलते चलते अर्जुन सिंह चांद की दो पंक्तियां हैं, सुना देता हूं, इसके बाद बात खत्म करूंगा। काफी लंबा बोल दिया, 15-20 मिनट हो गया, 30 मिनट। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाए तो कहां जाए, कानून तुम्हारा है, दरबार तुम्हारा है। इतना मत डराओ कि लोग डरना चाहिए। जब दीवार पे चिपका दोगे ना, तो टक्कर मारने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचता है। और दिनकर की पंक्तियों से खत्म कर, समर शेष है नहीं पाप का भाई केवल त्याग, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। तटस्थ कुछ नहीं होता है। जो वो व्यक्ति कहता है कि हम तटस्थ है, न्यूट्रल है, समझ लेना उस सत्ता के साथ है। ये यलगार करना पड़ेगा। वैचारिक युद्ध है आरएसएस से, याचना नहीं अब रण होगा, संघर्ष भीषण होगा, करना पड़ेगा। मैं अपने लिए नहीं लड़ रहा हूं, इतने रिस्क नहीं उठा रहा हूं, हम सब अपने लिए नहीं लड़ रहे। मुझे दिख रहा है कि आने वाली पीढ़ियां हमारी मजदूर बनेगी, इसलिए अनरियलिस्टिक ड्रीम छोड़ो। ये जो संघी भाजपा को हराए उसी को वोट दो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, तुम्हारे जात का हो न हो, चाहे कोई भी हो। संघी से ही वैचारिक युद्ध है। ये संघी संविधान विरोधी है, ये भारतीय गणराज्य विरोधी है। बाबा साहब का पुतला फूकने वाले लोग हैं और उसके साथ जाके निर्लजता से मंत्री बनते हो, सरकार बनाते हो, शर्म नहीं आती। 12 दिसंबर 1950 यही रामलीला ग्राउंड में पुतले फूके गए थे, नेहरू और अंबेडकर दोनों। उससे जाके मिलकर सरकार बनाते हो, मंत्री बन, निर्लजता से। ऐसे लोगों का बाइकआउट करो, ऐसे लोगों का बाइकआउट करो और डिफीट करो बीजेपी आरएसएस को। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। सवर्ण समाज के भी लोग हैं और भी लोग कह रहे हैं कि नहीं, अब जो है रिजर्वेशन खत्म कर दिया, अब सब बराबर हो गए हैं। तो ये एक बड़ा मुद्दा है जिससे टकराव की जो है बात होने लगी। रिजर्वेशन के मायने हैं कि हर व्यक्ति को समान अवसर मिले, समानता मिले, कानून के समक्ष समानता मिले और अवसर की समानता मिले, समान रोजगार, समान शिक्षा, समान कार्य करने का प्लेस मिले, मतलब एनवायरनमेंट मिले। और अवसर की समानता को पाने के लिए रिजर्वेशन जो है हमारा संवैधानिक अधिकार है और संविधान में जो अधिकार मिले हैं उनको कोई भी समाप्त नहीं कर सकता। कोई नहीं कर सकता। जो ऐसी मांग रखते हैं उनको क्या कहना चाहिए? नहीं, मुझे तो ऐसा कोई नहीं लगता कि रिजर्वेशन समाप्त करने की कहीं मांग। एससी एक्ट की भी बात कर रहे हैं कि नहीं हटा दो, हमें दिक्कत हो रही है। ऐसा मैंने तो कहीं नहीं सुना कि एससी एक्ट को हटाने की बात चल रही है, अधिकार समाप्त करने की बात चल रही है। पॉजिटिव है आप, बहुत अच्छी बात है। ये बताइए कि अब जो है जुडिशियरी में भी जो है बहुजन समाज कह रहा है कि रिजर्वेशन चाहिए, आर्मी में भी रिजर्वेशन चाहिए और प्राइवेट नौकरियों में भी रिजर्वेशन चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि रिजर्वेशन अभी सिर्फ सरकारी नौकरियों के अलावा और भी जगह पर जो है हमें सामना करना पड़ता है। तो जो समाज को अभी तक भी समानता पूरी तरह नहीं मिल पाई है, अभी भी समाज जो गांवों में रहता है, जो पिछड़ा हुआ समाज है, जो शिक्षा से वंचित है, उसको रिजर्वेशन की बहुत जरूरत है। तो सभी को रिजर्वेशन चाहिए। वर्तमान सरकार से बहुत लोग कह रहे हैं कि भैया हमें शिकायत है, ये बहुजन विरोधी है, ये जो है हिंदू धर्म का भी नई बात रखती है, झूठ मूठ करती है। और लाखों लोग जो है परसों देख रहे हैं उतर गए। किसकी बात कर रहे हैं आप? जो छात्र कॉकरोच है, ये कह रहे हैं सरकार नहीं है छात्रों की, बहुजनों की नहीं है, हमें ये नहीं चाहिए। छात्रों का आक्रोश जो है वो एक मुद्दे विशेष को लेकर के है और उस मुद्दे विशेष को ही एड्रेस किया जाए तो बेहतर है, उसमें राजनीति न की जाए। नहीं किया, लेकिन अब तो खुद गए विपक्ष। अंतिम प्रश्न है, राहुल जी प्रियंका जी इसको भुनाने में लगे हुए हैं। मैंने कहा ना कि जो छात्रों का मुद्दा है उसको छात्रों की तरह ही इसको सुलझाना चाहिए, उनके हित में सुलझाना चाहिए, उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। Hey,
क्या हो मैडम? Jai